Audio Jungle. Now students, today I am going to start CC test paper 17 class 7th maths। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि CC टेस्ट पेपर 17 क्लास 7 मैथ का सर सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD। अब जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों का रिस्पॉन्स प्लीज़ नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। अब देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें AB पैरेलल CD के है। ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है स्टूडेंट्स, ठीक है। और CDO बराबर 40 डिग्री है। CDO ये वाला एंगल ये 40 डिग्री दिया है। एंगल BOD फाइंड करना है हमें, ये पूरा एंगल फाइंड करना है BOD, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है कि OC जो है एक लाइन हम खींच देंगे यहाँ से OC, ठीक है। OC पैरेलल किसी भी एक के खींच दीजिए। OC पैरेलल AB के हमने ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। और AB पैरेलल CD ये आपको गिवन है, ठीक है। ये पहले से दिया रखा है, हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये गिवन है, ठीक है। और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो फ्रॉम बोथ, तो अब इन दोनों से क्या होगा, ठीक है। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। OC पैरेलल AB और पैरेलल CD, ये तीनों लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल हो गई, ठीक है। चाहे तो हम इसको इस साइड भी बढ़ा सकते। अच्छा, तो अब देखिए जब हमने इसको कर दिया तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला एंगल, देखिए ध्यान से देखिए, ये इतना, ये रेड से हमने किया, ये दोनों एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये 60 का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का आ जाएगा, और ये 40 का है तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये हो जाएगा कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 60 डिग्री। कौन से एंगल होगा ये? अल्टरनेट एंगल्स, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है, ये हो गए। और इसी तरीके से ये हो जाएगा कि एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी हमारे रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो अब देखिए जो एंगल BOD है वो इन दोनों को मिलकर के बना है। किसको? एंगल BOC प्लस एंगल DOC। इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो इज इक्वल टू 100 डिग्री आंसर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको करना था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर CE पैरेलल BA, ये वाली लाइन ये CE है, ये इसके पैरेलल दी गई है। और एंगल BAC 70 डिग्री, ये 70 डिग्री यहाँ पर है। ECD, तो देखिए ECD ये बाहर वाला, इधर एंगल 50 डिग्री है। तो एंगल ACB फाइंड करना है हमें, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। ये एंगल हमें स्टूडेंट्स निकालना है। अब देखिए AB और EC पैरेलल है, ये देखिए CE और BA पैरेलल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखिए CE पैरेलल दिया गया है BA के, CE लाइन जो है वो BA के पैरेलल है, ठीक है। तो जब CE BA के पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 50 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एंगल 50 डिग्री, बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखिए CE पैरेलल BA, सो एंगल ECD इक्वल टू एंगल हो जाएगा ABC, ठीक है। तो ECD की वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी 50 डिग्री आ जाएगी। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये हमारे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए ठीक है, तो ये 50 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स,
ये 50 डिग्री आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए 70 + 50 तो 120 आ गया। 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये 60 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए प्लस शॉर्ट में देखिए बी ए सी को एंगल ए बी लिख सकते, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। ए सी बी पूछ रहा है तो हमने इसको पूरा लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, ठीक है। और हमने बी अभी अभी फाइंड किया, ये 50 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नाउ स्टूडेंट्स एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री इस क्वेश्चन का ये स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दे, ये 50 डिग्री है तो बीओडी कितना होगा स्टूडेंट, ये कहलाते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 50 है तो ये भी 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये रेड और ये ग्रीन, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 माइनस 30 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा 180 माइनस 50, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 130 आ जाएगा, कितना, 130, बस हो गया। यही इसमें करना है स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन में क्या है कि एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होते हैं। ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि एक ही लाइन के ऊपर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स रीजन देना जरूरी होता है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अब यहाँ पे सीओबी और बीओडी, तो सीओबी हमें फाइंड करना है, बीओडी हमारा है 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50, ठीक है। इसकी वैल्यू 50 रख करके हमने ट्रांसफर कर दी है, तो ये आ गया 130 डिग्री। तो ये बीओसी और सीओबी एक ही चीज है, अगर यहाँ से लिखोगे तो सीओबी कहलाएगा, यहाँ से पढ़ोगे तो बीओसी कहलाएगा। तो ये एक आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 130 डिग्री, और एक आंसर यहाँ आ गया था। दो आंसर हैं इसके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब फोर्थ में क्या है देखिए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो दोनों एंगल बने हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए लिखा है एओबी इज स्ट्रेट लाइन एंड ओसी इज अ रे। तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ठीक है, या ए ओ सी लिख दीजिए, सी ओ ए लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज बीच में आएगी, ओ एंगल यहाँ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, इसकी दी गई है 3x प्लस 20 और इसकी वैल्यू दी गई है 2x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो गया ये स्टूडेंट। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए हो गया 5x प्लस 3x 2x 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 10 इज इक्वल टू 170। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए,
ये हो जाएगी 170/5। तो देखिए 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये आ गई 34 डिग्री आ गई स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, अब जब 34 आ गई तो AOC निकाल दीजिए। तो एंगल AOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिया है 3x + 20। तो देखिए 3 × 34 + 20, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौको 12 की 2, 3 त्रिका 9 और 1 10। ठीक है, प्लस तो 122 आ जाएगा। ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। फिर एंगल BOC फाइंड करना है। तो देखिए जो एंगल BOC होगा, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर के 180 है, तो सीधा सीधा कर दीजिए। 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 58 आ जाएगा। ये आ जाएगा 58 डिग्री। तो ये एक आंसर ये हो गया आपका। एक आंसर ये है स्टूडेंट्स, और एक आंसर ये है, क्योंकि उसने एक्स की वैल्यू भी पूछी है। अब देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, A + BC। तो अब स्टूडेंट इसमें कुछ देखिए क्या होता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री बस। तो A और B की वैल्यू दी गई है। A की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री, B की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री प्लस C। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 180 - 120। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आपका नहीं, 60 40 120 180 65 45, अच्छा 110, सॉरी 110। ठीक है, ये 110 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 70 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया 5th वाले का। अब देखिए 6 में क्या है, इन द गिवन फिगर x/y = 2/3, ACD = 120 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए स्टूडेंट्स के इनका रेशियो जो है वो k है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि लेट देयर रेशियो बी k। तो x = 2k हो गया और y = 3k हो गया। अब आसानी होगी। अब इसमें क्या है, लीनियर पेयर लगा के पहले हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD = दिया है 180 डिग्री। ठीक है, अब ACD की वैल्यू आपको दी है 120। तो ACB = क्या हो जाएगा, 180 - 120। तो कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ACB की वैल्यू 60 डिग्री आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या होता है स्टूडेंट्स कि x + y = 120 डिग्री, ये भी होगा। ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है एक। कौन सी थ्योरम होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, ये बाहर वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये अपने अपने से दूर जो अपोजिट एंगल होते दो, उनके सम के इक्वल होता है। तो x + y = 120 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू 2k दी गई है, y की वैल्यू 3k दी गई है। एक आंसर ये आ गया, हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली। यही तो है z। ये ACB जो है वो कौन सा एंगल है, z है। तो एक आंसर यहाँ आ गया, z की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो 2k + 3k = 120 डिग्री।
तो 5k इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 120 अपॉन 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो k की वैल्यू 24 आ गई स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2k है, तो कितना हो गया 24 इंटू 2, तो ये आ गई 48 डिग्री। ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो 3k है, तो 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये आपकी 72 आ गई, z की वैल्यू 60 आ गई। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से होना था स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और है 7, 2 legs ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या है कि राइट ट्रायंगल, तो एक देखिए राइट ट्रायंगल इस तरीके से हमारा बनेगा, ये बन गया स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, राइट ट्रायंगल का मतलब है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो स्टूडेंट्स 90 डिग्री का हो। तो देखिए ये हमारा जो है ये एंगल 90 डिग्री है। 2 legs ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए मान लीजिए हमने एक लेग इसका 8 सेंटीमीटर ये हो गया और एक लेग हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस स्टूडेंट जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो 90 डिग्री ये है, तो ये हाइपोटेनस हो गया जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो देखिए इन जो है ये हो जाएगा राइट ट्रायंगल ACB। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब देखिए AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसको हम हाइपोटेनस भी लिख सकते, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 8 जा 64 और 15 15 15 कितने हो गए 225। ठीक है, तो देखिए 5 4 9 और 6 और 2 8, तो 289 आ गया। तो h स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी होगी √289। अब इसका जो है रूट लोगे आप तो 17 आएगा, क्योंकि 17 इंटू 17 जो है वो 289 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब इससे रिलेटेड वहाँ की जो क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।